प्यारे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय बीकॉम हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम में लघु कथा कुंज नामक जो पुस्तक रखी गई है, तो उसके अंतर्गत कई लेखकों की लघु कथाएं संकलित हैं और उनमें से एक लेखिका हैं डॉक्टर इंदु गुप्ता, और उनके दो लघु कथाएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। डॉक्टर इंदु गुप्ता का परिचय हम प्राप्त करेंगे। पहले डॉक्टर इंदु गुप्ता द्वारा लिखी गई दो लघु कथाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं। डॉक्टर इंदु गुप्ता की तस्वीर आप देख सकते हैं और उनका संक्षिप्त परिचय भी यहाँ दिया गया है। डॉक्टर इंदु गुप्ता का जन्म नारायणगढ़ हरियाणा में 24 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था। हिंदी, उर्दू और पंजाबी में महारत हासिल की, अर्थात ये सक्षम रही हिंदी में, उर्दू में और पंजाबी में। तो इनकी भाषाई क्षमता हम देख सकते हैं। तीनों भाषाओं में 1 दर्जन से अधिक इनकी कृतियां प्रकाशित हुई हैं, जिनमें 3 लघु कथा संग्रह। लघु कथाकार के रूप में ये अत्यंत प्रसिद्ध रही है। हरियाणा साहित्य अकादमी से कई बार पुरस्कृत भी हुई है। श्रेष्ठ कृति पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। फरीदाबाद में राजकीय महाविद्यालय में, अर्थात सरकारी कॉलेज में, ये प्राचार्य के रूप में अब भी काम कर रही है। और उनके 2 लघु कथाएं आपके पाठ्यक्रम में यहाँ संकलित की गई हैं। और वो कहानियां हैं, एक चींटी है और दूसरी कहानी ब्रांडेड। इनके 2 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। पहली कहानी है चींटी, बहुत ही संक्षिप्त कहानी, बहुत ही छोटी कहानी है, फिर भी तो मार्मिक कहानी। तो सबसे पहले हम चींटी लघु कथा के संबंध में, लेखिका की धारणाओं के संबंध में, उनकी विचारधारा के संबंध में थोड़ा अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। हरियाणा में इनका जन्म हुआ था और फरीदाबाद के राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में तो ये अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। और इनकी कहानियों में महिला चिंतन अथवा नारी संवेदना हम सामान्य रूप से देख सकते हैं। तो ये सच है, तो एक लेखिका के रूप में तो उनकी रचनाओं में नारी की संवेदना का चित्रण सहज ही है, स्वाभाविक ही है। और यहाँ नारी को माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, अलग अलग रूपों में हम देखते हैं। नारी संवेदना को लेकर इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी समस्त रचनाओं में यही संवेदना सबसे ज्यादा हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ जो शीर्षक का कहानी का रखा गया है, चींटी। और कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, लेखिका की विचारधारा के संबंध में हम कुछ अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसकी पृष्ठभूमि अथवा बैकग्राउंड के बारे में हमें देखना है। जननी अथवा माता, आम बोली में हम माँ कहकर पुकारते हैं, माँ, प्यारी माँ। माँ जिस तरह अपनी संतान से स्नेह रखती है, उसके लिए सर्वस्व निस्वार्थ भाव से त्याग देती है, ऐसा दूसरा उदाहरण इस संसार में मिलना असंभव है। और इसलिए हमारी परंपरा में मातृ देवो भव, तो सर्वप्रथम माता को देवता, तो देवी के रूप में हम पाते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और उसके बाद ही तो पितृदेवो भव होता है। मातृदेवो भव पहले, पितृदेवो भव बाद में, आचार्य देवो भव। आचार्य का मतलब है गुरु। दूसरा हमारे यहाँ माता को, पिता को, गुरु को, घर आए मेहमान को देव देवता मानने की परंपरा है, रूढ़ी है। माँ देवता जिस तरह निस्वार्थ भाव से वह अपना सब कुछ त्याग कर अपनी संतान की परवरिश करती है, उस जैसा चरित्र इस संसार में कोई भी नहीं है। तो केवल मनुष्य ही नहीं, सभी जीवों में माँ का ये महत्व है। सभी जीव, चींटी से लेकर हाथी तक, जितने सारे जीव पाए जाते हैं इस संसार में, इस विश्व में, सभी जीवों में माँ महान होती है। तो माँ का रूप बहुत ही बड़ा होता है। भारतीय संस्कृति में माँ को ईश्वर से ऊपर का दर्जा दिया गया है। माँ के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना बेमानी है, निरर्थक है। अगर माँ ना होती तो हम ना होते। माँ के ही कारण तो हम हैं। माँ ही नहीं, पिता भी हैं, इसलिए वे भी तो देव हैं, तो उन्हीं की वजह से हमारा जन्म हुआ है। सिर्फ माता पिता, लेकिन ना पिता से भी ज्यादा यहाँ माता का महात्म्य बड़ा है। वो हमें जन्म देती है,
9 महीने अपने गर्भ में रखकर हमें जन्म देती है और उसके बाद हमारी परवरिश करती है। हम भले ही बूढ़े हो जाएं, फिर भी तो माँ की दृष्टि में हम छोटे बच्चे ही होते हैं। भारतीय संस्कृति में माँ को ईश्वर से ऊपर का दर्जा दिया गया है। माँ के बिना हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह जगत जननी है। वह समस्त कष्ट सहन कर भी अपने शिशु को 9 माह तक गर्भ में रखती है तथा उसे जन्म देती है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, स्वास्थ्य या असहनीय पीड़ा को भूलकर वह अपनी संतान को पाल पोस कर बड़ा करती है। माँ शारीरिक रूप से उतनी सक्षम है, अर्थात यहाँ माँ की सक्षमता के संबंध में अगर हम विचार करें तो वो बहुत ही सक्षम है। परिवार का संपूर्ण बोझ अपने कंधों पर होने के बाद भी ममता की मूर्ति की तरह जीवन व्यतीत करती है। ममतामयी होती है। उसकी आंतरिक शक्ति अनुपम है। वो अपने भीतर के साहस को सदैव जगाए रखती है। भले ही पुरुष प्रधान भारतीय समाज में पुरुषों को नारियों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है, फिर भी माँ के बिना किसी कुटुंब की कल्पना नहीं कर सकते हैं। माँ का साहस और सहनशीलता की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर, अपने कष्टों को भूलकर वह शिशु का पालन पोषण करती है। अपने संतान के सुख के लिए माँ अनेक कष्टों और प्रताड़नाओं को स्वीकार करती है, सहर्ष स्वीकार करती है। माँ के स्नेह एवं त्याग का पृथ्वी पर दूसरा उदाहरण मिलना संभव नहीं है। आधुनिक समाज में माँ को दोहरा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, अर्थात हमारे अपने इस वर्तमान काल में उसे 2 तरह से अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। महिलाएं आज घर से बाहर भी तो काम कर रही हैं। उन्हें घर परिवार की देखभाल के लिए अधिक समय नहीं मिलता, परंतु घर परिवार की देखभाल का दायित्व उन पर पड़ता है। सुबह परिवार में सबसे पहले जाकर वह घर के कामकाज करती है। दिन में उसे कहीं कचहरी में, दफ्तर में नौकरी करनी होती है और शाम को जब वह घर लौटती है तो पुनः परिवार का दायित्व उसी के कंधे पर होता है। इस दोहरे जीवन में स्पष्टतया नारी अथवा माँ को कठिनाई अवश्य होती है, परंतु वह प्रत्येक परिस्थिति से मुकाबला करते हुए अपनी शक्ति को प्रमाणित करती। वास्तव में माँ की आंतरिक शक्ति अतुलनीय है। कर्मण्यता के संबंध में हम अगर विचार करेंगे, कर्मण्यता इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक गुण है, क्योंकि बिना कर्म अथवा कर्तव्य निभाए व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। निरंतर अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी और प्रामाणिकता से निर्वाह करने से मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। कर्तव्य के साथ जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन का मतलब है डिसिप्लिन। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। सफलता, सक्सेस अगर हम पाना चाहते हैं तो वहां बिना अनुशासन के ये नहीं हो सकता। अनुशासन वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं और सफलता के अनेक चरण होते हैं। अनुशासन हमारी आत्मा में सुधार करता है, अर्थात बिना डिसिप्लिन के हमारा विकास ही नहीं हो पाता। हम आगे बढ़ नहीं सकते, जीवन में कुछ कर नहीं सकते। यही एक ऐसा तत्व है जो हमें जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अनुशासन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशासित रहकर ही हम सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी प्रकृति भी अनुशासन से बंधी हुई है। तो समस्त विश्व में एक ऐसा अनुशासन है, विश्व का अध्ययन करने से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ये समस्त विश्व, और जिसमें करोड़ों की संख्या में गैलेक्सियां हैं अथवा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में करोड़ों की संख्या में सितारे, नक्षत्र हैं, चमकते हुए नक्षत्र हैं, और प्रत्येक नक्षत्र में सौरमंडल जैसे ग्रह होंगे। और ऐसे ही मिल्की वे गैलेक्सी में तो हमारा जो सौरमंडल है और उसमें हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, और इस धरती पर हमारा अपना भारत देश है। हम यहाँ कितने छोटे हैं, कितने क्षुद्र हैं, लेकिन फिर भी यहाँ विश्व की ये संरचना, इसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी तो सुव्यवस्थित है, अत्यंत व्यवस्थित है, अनुशासनबद्ध है। धरती सूरज के चारों तरफ निरंतर घूमती है, एक निश्चित गति से घूमती है, तभी तो यहाँ वर्षा होती है, धूप होती है, ऋतुएं आती हैं,
बिना अनुशासन के नहीं होगा। अपनी इस गति में अगर किंचित भी वो शिथिल हो जाए अथवा तो अपना अनुशासन भूल जाए तो वहां भूचाल तो भूकंप हो जाता है। वह इतनी सक्रिय है और अनुशासन में बंधी है हमारी धरती माँ। तो यहाँ भी तो धरती माँ है, तो ऐसे अनुशासन में बंधी है, एक निश्चित गति से वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। और तभी तो यहाँ हम जीवंत हैं, नहीं तो हम यहाँ नहीं रह पाते। अनुशासन से भटक जाने पर, अगर अनुशासनहीन हो जाए, इनडिसिप्लिन्ड हो जाए, जीवन बर्बाद हो जाता है। अनुशासन अगर नहीं है तो व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है, दुराचारी बन जाता है, निंदनीय हो जाता है, समाज में उसका कोई सम्मान नहीं होता। सफलता भी तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति अनुशासित रहता है। ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ, ಗೌರವವು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ कैरेक्टरलेस लागी बिड़ताने, चरित्रहीन हो जाता है। अनुशासन से भटक जाने पर व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है, दुराचारी बन जाता है, क्योंकि उसे किसी डिसिप्लिन का, किसी अनुशासन का पालन नहीं करना है। तो वो अपने ढंग से स्वच्छंद होकर, स्वेच्छाचारी होकर रहेगा तो क्या कर पाएगा? वह कुछ तो नहीं कर पाएगा। वो अपने लिए भी बेकार है, दूसरों के लिए भी बेकार। इस तरह चरित्रहीन होकर, दुराचारी होकर, निंदनीय होकर समाज में उसे सम्मान कैसे मिल सकता है? ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफलता भी तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति अनुशासन में रहता है, अनुशासित रहता है। और ये सब पीठिका अथवा प्रस्तावना हमें इसलिए बांधनी है कि ये जो कहानी आप जो पढ़ रहे हैं अथवा पढ़ेंगे अभी, और जिसका शीर्षक रखा गया है चींटी। चींटी एक छोटे से जीव का नाम, अर्थात छोटे से जीव की एक जाति। इस कहानी के संबंध में अगर हम विचार करेंगे तो माँ का महत्व क्या है और उससे इस कहानी का क्या संबंध है, तो इसका अध्ययन हम करेंगे। प्रस्तुत कहानी चींटी में भी लेखिका डॉक्टर इंदु गुप्ता जी ने इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताने का प्रयास किया है। और इसमें माँ का महत्व है, अनुशासन का महत्व है, कर्मण्यता का महत्व है। चींटी में ये सभी गुण पाए जाते हैं। प्रस्तुत कहानी चींटी में भी लेखिका ने अर्थात डॉक्टर इंदु गुप्ता जी ने इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में बताया है। कहानी की शुरुआत में यहाँ एक अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा में चींटी की दिनचर्या के बारे में बताते हैं। तो कहानी हम पढ़ेंगे और तब आपको पता चल जाएगा, इसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। यहाँ एक अध्यापक है, कक्षा में, क्लास में विद्यार्थियों को चींटी की दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं। चींटी कितनी मेहनत करती है, परिश्रम करती है, निरंतर प्रयत्न करती है, और उसमें जो दूरदृष्टि है, अपनी संतान की चिंता है, और उसके लिए दिन रात निरंतर बिना आलस्य के मेहनत करती है, और कितनी अनुशासित रहती है। तो ये सभी विशिष्ट गुण चींटी में पाए जाते हैं। कहानी सीधे हम पढ़ेंगे और उसके बाद कहानी का विश्लेषण हम करेंगे। कहानी का शीर्षक है चींटी। तो आप जो देख रहे हैं, कहानी का गात्र इतना ही है, एक ही पेज। अभी आप जो पेज देख रहे हैं इतना ही है इसका गात्र कहानी का, क्योंकि ये लघु कहानी, लघु कथा है। जो ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ। ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕಥೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕತೆ ಇದೆ, ಅದರೊಂದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ, अर्थात इसमें मूल्य बोध है। चींटी अपने आप में मूल्य का संकेत है। कई मूल्य हैं हमारे अपने जीवन में। मनुष्य मूल्यों में विश्वास करते हैं, वैल्यूज में विश्वास करते हैं, और मनुष्य में जो वैल्यूज हैं, मनुष्य में जो मूल्य हैं, तो कभी कभी हमें जानवरों से भी शिक्षा लेनी पड़ती। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ। ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದಲೂ, ಒಂದೊಂದು ಜೀವದಿಂದಲೂ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಏನನ್ನೋ ಹೊಸತನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ। चींटी एक छोटा सा जीव है, पर कीड़ा है, कीड़े मकोड़े के वर्ग में है, लेकिन फिर भी उसमें जो गुण है वो हमारे लिए अनुकरणीय। वो एक सामाजिक जीवन जीने वाला जीव है, और उसकी अपनी सामाजिकता है, उसकी अपनी सभ्यता है। और यहाँ अध्यापक कक्षा में चींटी की दिनचर्या अथवा उसके जीवन के बारे में
विद्यार्थियों को समझा रहे हैं। गांव के स्कूल में कक्षा चल रही थी और अध्यापक महोदय बच्चों को चींटी की दिनचर्या के बारे में बता रहे थे। चींटी बहुत ही छोटा सा जीव है, लेकिन वह अहर्निश अनुशासन सी मुंह में कुछ उठाए निरंतर चलती हुई सदा अपने काम में व्यस्त रहती है। वह कभी इधर उधर नहीं देखती कि कोई काम कर रहा है या नहीं। सृष्टि में बस एक यही ऐसा जीव है जो बिना आलस्य दिन रात इसी प्रकार निरंतर काम करता रहता है। अध्यापक विद्यार्थियों को कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी नहीं तो ये बायोलॉजी है, जीव शास्त्र है। और चींटी के जीवन का विधान बता रहे हैं, चींटी कैसे जीती है। गात्र की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में बहुत बड़े बड़े जीव हैं, हाथी है अथवा घेंडा है, ये सभी तो बड़े जीव हैं। तो कभी पुराने जमाने में लगभग बिलियन वर्ष पहले धरती पर डायनासोर जैसे बड़े जीव रहा करते थे, लेकिन अब तो नहीं है। लेकिन घेंडा, हाथी आदि बड़े जीव हैं आज हम जो देखते हैं, और उनकी तुलना में चींटी बहुत ही छोटा सा जीव है। लेकिन वह अहर्निश, अहर्निश का मतलब है दिन और रात। अह दिन, निशा रात, दिन और रात अनुशासन पूर्वक अर्थात अनुशासनबद्ध होकर मुंह में कुछ उठाए निरंतर चलती हुई सदा अपने काम में व्यस्त रहती है। ये चींटी की दिनचर्या। तो वो जहां भी चींटियों की लाइन देखते हैं, चींटियों की पांत देखते हैं, हमें यह दृश्य देखने को मिलता है कि चींटी अपने मुंह में कुछ लिए जा रही है। तो कोई खाना खाने का, दाल का, तो चावल का कोई टुकड़ा उठाए निरंतर वो जा रही है, सदा अपने काम में व्यस्त है, कर्मण्य है, निरंतर कर्मशील है, क्रियाशील है, अनुशासनबद्ध है। तो उसका अनुशासन अथवा डिसिप्लिन ऐसा है कि वो कतार में, लाइन में, जैसे सिपाही लाइन में चलते हैं, सिपाहियों का समूह जो मार्च पास्ट करते हुए हमें दिखाई देता है, एक व्यवस्थित समूह है, वह पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं निरंतर गति से। उसी प्रकार यहाँ चींटियों की लाइन देखकर भी हमें ये मालूम पड़ता है कि किस तरह वो अनुशासन से चलती है। मुंह में कुछ उठाए निरंतर चलती हुई ये सदा अपने काम में व्यस्त रहती है, निरंतर क्रियाशील रहती है, कर्मण्य होती है। ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೋ, ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ। यहाँ भी तो चींटी के तो कर्म का महत्व हम समझ सकते हैं। तो वो जो चावल का टुकड़ा अथवा दाना अपने मुंह में लिए जा रही है चींटी, वो पूरा का पूरा दाना खुद के लिए नहीं रखती, तो वो तो पूरे समूह के लिए, अपने समाज के लिए वो ये काम कर रही। तो दाना वो संग्रह करती है अपने समाज के लिए, केवल अपने लिए नहीं, सभी मिलकर बांट कर खाते हैं बाद में। वह कभी इधर उधर नहीं देखती, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ, ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ನಾಯಕ ಅಥವಾ उनमें जो अग्रसर है, जो आगे जा रहा है, तो उसका पीछा करते हुए बाकी सभी चलते हैं। अर्थात यहाँ चींटियां तो अपने नायक अथवा नायिका का अनुसरण करती हैं, अनुशासन में बंधी रहती हैं, निरंतर काम करती हैं और पूरे समाज के लिए जीती हैं। कभी इधर उधर नहीं देखती कि कोई काम कर रहा है या नहीं, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ವಿಲ್ डू। तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, दूसरे की फिक्र मुझे नहीं करनी चाहिए। इधर उधर बिना देखे तो कोई काम कर रहा है या नहीं, तो इस संबंध में चिंतित हुए बिना तो वो केवल अपने काम के संबंध में सोचती है और निरंतर क्रियाशील रहती है। सृष्टि में बस यही एक ऐसा जीव है जो बिना आलस्य के दिन रात इसी प्रकार निरंतर काम करता रहता है। अध्यापक विद्यार्थियों को चींटी के जीवन विधान के बारे में कह रहे थे, समझा रहे थे कि संसार में अथवा सृष्टि में शायद यही एक ऐसा जीव है, ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಸಮೂಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇರುವೆ ಮಾತ್ರ। जो बिना आलस्य के, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲಸ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾದ ದುಡಿಮೆ, ಆ ದುಡಿಮೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ,
ಅದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ जो बिना आलस्य दिन रात इसी प्रकार निरंतर काम करता रहता है, तो ऐसा कोई जीव अगर इस संसार में है तो वो चींटी है। अध्यापक चींटी का महत्व, चींटी की महिमा समझा रहे थे, चींटियों का जीवन विधान समझा रहे थे बच्चों को। अचानक एक विद्यार्थी उठ खड़ा हो जाता है अध्यापक के सामने क्लास में। एक लड़का, एक बच्चा वहां उठ खड़ा हो जाता है और अध्यापक महोदय से प्रश्न करता है, नहीं नहीं गुरुजी, कोई और भी है जो बिल्कुल इसी तरह दिन रात। उसका वाक्य पूरा नहीं होता और उतने में अध्यापक उसे टोकते हैं, फिर से उससे प्रश्न करते हैं, नहीं नहीं गुरुजी, कोई और भी है। ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಇರುವೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡಿಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ। नहीं नहीं गुरुजी, कोई और भी है जो बिल्कुल इसी तरह दिन रात काम करता है, करती है, करते हैं आदि। अच्छा, तो बताओ ऐसा जीव और कौन है जो निरंतर चींटी की तरह अनुशासनबद्ध होकर क्रियाशील होता है, तो कौन है? ಅಧ್ಯಾಪಕ उससे प्रश्न करते हैं। ಇರುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇರುವೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಂತಹ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಜೀವ ಅಂತ। ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಸ್ತು, ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಇರುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। ಗುರುಗಳು ಆ ಇರುವೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ। ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವನೊಂದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ। तो लड़का इस तरह प्रतिक्रिया देता है कि गुरुजी, और भी कोई है संसार में जो चींटी की तरह अनुशासनबद्ध होकर बिना आलस्य के दिन रात निरंतर काम करता है, करती है, करते हैं। उसका वाक्य पूरा नहीं हो पाता और बीच में अध्यापक उसे टोकते हैं, उससे प्रश्न करते हैं कि बताओ कौन है वो जो चींटी की तरह इस तरह अनुशासन में रहकर निरंतर बिना आलस्य के दिन रात काम करे। अच्छा, तो बताओ ऐसा जीव और कौन है? ಅಧ್ಯಾಪಕ ने उत्सुकता में भरकर पूछ लिया बच्चे से। ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರಿತಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, बताओ कि वो कौन सा जीव है। और बच्चे का ये उत्तर इस कहानी का अंतिम वाक्य है और तो यही तो कहानी का सार है। कहानी का मजा, तो कहानी का रस इसी में है, अथवा कहानी का महत्व भी इसी एक वाक्य में है। और लड़का कहता है, वो जीव मेरी माँ है गुरुजी। अंतिम वाक्य, कहानी का अंतिम वाक्य बहुत ही अद्भुत है, सुंदर है। वो जीव मेरी माँ है गुरुजी। आपने चींटी के जीवन विधान का परिचय कराया। चींटी छोटा सा जीव है, लेकिन अहर्निश अनुशासन पूर्वक मुंह में कुछ उठाए निरंतर चलती रहती है, काम में व्यस्त रहती है। वह कभी इधर उधर नहीं देखती कि कोई काम कर रहा है या नहीं, दूसरों की चिंता उसे नहीं होती। शायद संसार में यही एक ऐसा जीव है जो बिना आलस्य के दिन रात निरंतर काम करता रहता है। लेकिन न चींटी के ये सभी गुण अगर किसी में है तो वो मेरी माँ में है। लड़का उत्तर देता है, तो वो जीव मेरी माँ है गुरुजी। ಇರುವೆಯ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಲಸ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವ ಅದು ಇರುವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಮೇರಿ ಮಾ है। तो मेरी माँ तो केवल मेरी माँ ही नहीं है, आपकी माँ है, इसकी माँ है, उसकी माँ है, हम सबकी माँ है, जो निरंतर चींटी की तरह काम करती रहती है। वो जीव मेरी माँ है गुरुजी। यहाँ माँ कहने से ही और चींटी का वो लक्षण अथवा चींटी के वो सभी श्रेष्ठ गुण जिनका परिचय दे रहे थे अध्यापक महोदय, तो बच्चा इस एक वाक्य में बताया देता है कि मैंने मनुष्यों में भी तो ऐसे जीव को देखा है और वो और कोई नहीं है, वो माँ है। वह अपनी माँ का सम्मान करता है और उसका कहना सबके लिए अनुकरणीय है और सबके लिए स्वीकार्य भी है कि सबकी माएँ ऐसी ही होती है। तो माँ अपनी बच्चों के लिए, संतान की परवरिश के लिए किस तरह परिश्रम करती है, निस्वार्थ होकर अनुशासन पूर्वक।
क्योंकि शिशु का जन्म होता है तभी से माँ का जीवन शुरू होता है। माँ बनने से पहले स्त्री सामान्य स्त्री रहती है, मनुष्य ही रहती है, लेकिन माँ बनने के बाद वो महामानव हो जाती है। तो इसलिए मानव का वह महामानव रूप हम माँ में देखते हैं। तो यह माँ अथवा माता तो एक ऐसा जीव है जो अपनी संतान के लिए अपना सब कुछ त्यागती है और उसकी परवरिश करती है। सबसे पहले तो 9 महीने अपने गर्भ में रखकर वो हमारा पालन पोषण करती है और उसके बाद हमें एक शरीर मिलता है। हमें जो ये शरीर प्राप्त हुआ है ये माँ का आशीर्वाद है। ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ತಾಯಿಯದ್ದು। तो माँ ने हमें ये जन्म दिया है, ये शरीर दिया है। केवल शरीर ही नहीं दिया, तो जन्म देने के बाद भी तो उसने हमें पाला पोसा बड़ा किया। ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಅದರ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ जन्म ಕೊಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ मगुविನ लालने पालने, छोटा शिशु अथवा जो बच्चा होता है तो उसकी परवरिश करना, उसके मलमूत्र साफ करना, उसके कपड़े गंदे कपड़े साफ करना, बीमारी में तो उसकी देखरेख करना, उसे औषध पिलाना, खाना खिलाना, दूध पिलाना और वह कहीं अपने आप को हानि न पहुंचाए तो उसकी तरफ हमेशा निगरानी रखना। तो ये सभी तो माँ का कर्तव्य है, तो कोई और नहीं कर सकता। कहीं दूसरे से उसकी हानि होने की संभावना रहती है तब भी तो माँ एक ढाल की तरह उसकी रक्षा करती है, अपने बच्चे की रक्षा करती है। उसकी तरफ किसी की बुरी दृष्टि पड़ नहीं सकती। माँ की छत्र छाया में, माँ के आश्रय में, माँ के आंचल की छाव में बच्चा हमेशा सुरक्षित होता है और यही तो माँ की महिमा है। कन्नड़ में बेंद्रे की एक कविता है और जिसमें वे माँ के 3 रूप पहचानते हैं, 3 रूप देखते हैं और उनका कहना है कि एक माँ जिसने हमें जन्म दिया है। ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಒಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಒಬ್ಳು और उसके बाद दूसरी माँ है, ये धरती माँ है। इस धरती ने हमें पाला पोसा है, तो धरती माँ हमारी माँ है, सबके लिए माँ है। तो मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन धरती माँ ने हम सबको जन्म दिया, तो ये बड़ी माँ है। ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಾँ। ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವಳು ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿ, ಮಹಾತಾಯಿ। तो ये बड़ी माँ है धरती माता। और इस धरती माता को जिसने जन्म दिया तो वो महाप्रकृति है, उसे महाप्रकृति कहते हैं। और उस महाप्रकृति का दूसरा नाम है देवी अथवा दुर्गा अथवा जगत जननी। इसके अनेक नाम है, भवानी वगैरह, तो अनेक नाम है। अर्थात तो माता पार्वती तो जगत जननी कहलाती है। उसने इस समस्त संसार को, विश्व को जन्म दिया, धरती को जन्म दिया, सौरमंडल को जन्म दिया। वह विश्व रूपिणी है, तो वह जगत जननी है, वो बड़ी से बड़ी माँ है। ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾತಾಯಿ ಆಕಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಶ್ವ जननी जो है वो माता पार्वती है और तो वो सबसे बड़ी माँ है। तो ಬೇಂದ್ರೆ तीन माओं का उल्लेख करते हैं। ಹಾಗೆ 3 ಜನ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ। ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಾಯಿ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಯಾರು ಜನನಿಯೋ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ದೇವಿಯನ್ನ और गुरुतिस्तारे। तो ये माँ का महत्व है। तो इसीलिए माता को विशेष सम्मान मिलता है हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में। मातृ देवो भव, तो देवी को अथवा दुर्गा को हम मातृ रूप में पूजते हैं और मातृ वंदना, मातृ पूजा हमारी यहाँ बहुत पूर्व काल से चल रही है। और उसके परे पिता है, वह अज्ञात है, वह अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता। माँ के मुंह से ही हम उसे पहचानते हैं। माँ जब कहती है कि ये तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है, तब हम उसे मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अगर माँ नहीं कहेगी, नहीं बताएगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पिता कौन है। ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿಯೇ ಹೇಳಬೇಕು। ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಪಿತೃತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. तो जब माँ कहती है कि ये तुम्हारा पिता है, उसी तरह पिता अदृश्य रहता है. अदृश्य रहकर उसका अपना दायित्व है जरूर. ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಆತ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎದುರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ. ಎದುರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತವಳು ತಾಯಿಯೇ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಸಗುಣ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಏನಿದೆ, ಇದು ತಾಯಿ. ये जो सगुण संसार है तो ये माँ है, और जो ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ है वह पिता है. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಈ ವಿಶ್ವ, ಈ ಜಗತ್ತು ತಾಯಿ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾತವಾದ, ಅರೂಪವಾದ, ನಿರಾಕಾರವಾದ, ನಿರ್ಗುಣವಾದಂತಹ, ಆದ್ರೂ ಅತ್ಯಂತ ಚೈತನ್ಯಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ಅದು ತಂದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದರ ಜನ್ಮದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. तो वह जो चेतन स्वरूप है, और इसी कारण से इन सब में जो व्यक्त है, अभिव्यक्त है, तो इसमें वह चेतन है. हमारे अंतर में जो तत्व है तो वो आंतरिक चेतन पिता है, और बाह्य स्वरूप जो है वह माँ है. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಇಡೀ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ದೇಹ ಅಥವಾ ಶರೀರ. ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಬಂತು. तो देह भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, अथवा हमारे अंदर जो शक्तियां है, सामर्थ्य है, तो ये सभी तो बाह्य तत्व ही हैं. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಹುದಾದಂತಹ ಹೊರಗಡ तत्वಗಳೇ. तो अर्थात इनको हम पहचान सकते हैं, इनका रूप अथवा आकार है. तो ये सभी माँ है. और आंतरिक निर्गुण निराकार फिर भी तो अत्यंत चैतन्य पूर्ण अखंड चैतन्य है, वो पिता है. और उसने जन्म दिया है, हम सभी तो उसके अंश हैं. हमें ये देह मिली है, ये शरीर मिला है पास. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಅಂಶಗಳು. ನಮಗೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹವಳು ತಾಯಿ. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹವಳು ತಾಯಿ. तो ये माता पिता का तथ्य है अथवा रहस्य है. तो हम सभी तो पिता के अंश हैं, और माता ने हमें जन्म दिया है. माता ने हमारा पालन पोषण किया है. उसने हमें ये देह दी है, ये शरीर दिया है, तो वही तो हमारा पालन पोषण करती है. यहाँ पर चींटी नामक छोटी सी कहानी में लेखिका ने, डॉक्टर इंदु गुप्ता जी ने माँ का महत्व हमें समझाया है. तो चींटी के संबंध में अध्यापक जब समझा रहे थे, तो लड़का उनसे प्रश्न करता है कि तो हमारे अपने घर में भी तो एक ऐसा जीव है जो निरंतर कटती है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए, अपने समाज के लिए. तो वो मेरी माँ है. तो माँ की ममता बहुत बड़ी होती है, और माँ का दायित्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. बहुत ही सुंदर कहानी है. प्यारे विद्यार्थी मित्रों, कहानी यहाँ समाप्त हो गई. अगली कक्षा में हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे. धन्यवाद.